अस्सलामुअलैकुम। आज की कहानी है सयानी कव्वे को मिली सदा। जंगल में एक नदी बहती थी और इस नदी के इर्द गिर्द पीपल के एक दरख्त पर कव्वे का घोंसला था और दूसरे नीम के दरख्त पर मैना का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कव्वा बड़ा चालाक और सयाना था। हर वक्त चालाकी से काम लिया करता था। इसके बरस मैना सीधी और रहम दिल परिंदा थी और वो हर किसी के काम आती थी। इसके बरस कव्वा सारा दिन जंगल में इधर उधर उड़ता फिरता और जो खाने की नजर आती झपट कर ले उड़ता। एक रात मैना के घर मेहमान आ गए। मैना खुशी खुशी खाना पकाने लगी। मेहमानों के बच्चे मैना के बच्चों के साथ खेलने में मसरूफ हो गए। इत्तेफाक से नमकदान में नमक खत्म था। मैना बड़ी फिक्रमंद हुई। अब रात गई, वो नमक कहाँ से लाती? सोचा चलो कव्वे के घर से नमक ले आती हूँ। मैना जल्दी से कव्वे के घर का दरवाजा बजाने लगी। कव्वे के घर में अंधेरा था। अंदर से चीखता है, कौन? क्यों दरवाजा पीटा जा रहा है? मैना बोली, अरे मैं हूँ भाई। कव्वे, तुम्हारी बहन मैना। कव्वा बोला, और शायद मेरे लिए मैना लेकर आई कोई चीज। कव्वा दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया। जल्दी से दरवाजा खोलते हुए मोहब्बत से कहने लगा, ओहो मैना बहन, भला इतनी रात गई क्यों आई? मुझे बतला देती तो मैं खुद आ जाता। मगर जब इसने महसूस किया कि मैना के पास तो कुछ नजर नहीं आ रहा तो बड़ी मायूसी हो गई और रुखे अंदाज से बोला, क्या बात है? वो कव्वे भाई, माफ करना, आपको रात गई तकलीफ थी। मुझे कुछ नमक चाहिए। घर मेहमान आ गए हैं। गांव की सब दुकानें बंद है। सोचा आपका घर तो नमक का है सारा, आपसे नमक ले लूं। मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सा नमक दे दे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी मेरा इतनी रात गए आखिर अगर ना सिर्फ मेरी नींद खराब कर दी बल्कि मेरा मूड भी खराब कर दिया। लो भला, मेरे घर नमक का गोदाम हो गया जो निकाल कर दे दूँ। जाइए जाइए अपना काम करें। मैना बोली, आपका घर नमक का है, वैसे भी झड़ कर दीगर जगहों पर गिरता रहता है। थोड़ा सा निकाल कर दे दो, खाने में डालना है। अरे जाओ जाओ, क्या मुझे परेशान करने आ रहे हो? कव्वे ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। मैना कव्वे के तर्ज अमल से हैरान हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कव्वा इतना मगरूर और एहसान फरामोश है। इसने कहा, एक कव्वे भाई, कुछ तो ख्याल करो। मैं हर वक्त तुम्हारे काम आती रहती हूँ और कभी तुम्हें किसी जरूरत पर मायूस नहीं किया है। आज पहली बार मजबूरी में तुम जरा सा नमक मांगने आ गए, तुम मुझ पर बरस पड़े हो। अरे जाओ भी, मैना खामखा लेक्चर ना दो। ये कहते हुए घर का दरवाजा बंद कर दिया। मैना की आंखों में आंसू आ गए। इसे कव्वे से इस किस्म की कतई उम्मीद नहीं थी। बेचारी आंसू बहाती घर वापस आ गई। बेचारी मैना ने मेहमानों को बगैर नमक के खाना खिलाया। वाकई कव्वे ने बड़ी बेहिसी का मुजाहरा किया था। खाना खाकर सब खुश हो गए। अचानक ठंडी हवा के झक्कड़ चलने लगे और आसमान पर हर तरफ बादल छा गए और फिर बारिश होने लगी। बारिश की तेजी की वजह से दरख्त शोर करने लगे। हवा के झक्कड़े दरख्तों की टहनियां झूलने लगी। पसेरा करने वाले परिंदे अपने अपने घोंसलों में दबकने लगे। मैना का घर तो मोम का बना हुआ था, मजबूत था, बारिश से और मजबूत हो गया। मगर कव्वे का घर जो नमक का बना हुआ था, बारिश की एक ही रेले में ततर बतर होकर पानी में बहकर खत्म हो गया। कव्वे का बुरा हाल हो गया। सारा दिन भीगता हुआ इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगा। किसी जानवर ने भी इससे हमदर्दी का इजहार नहीं किया। आखिर गिरता पड़ता मैना के घर आ गया। दरवाजे पर जाकर आवाज लगाने लगा, मैना बहन, दरवाजा खोलो, मैं मरा जा रहा हूँ। मैना ने जल्दी से दरवाजा खोलकर देखा। कव्वा बुरी तरह बारिश में भीगा हुआ सर्दी से थर थर कांप रहा है। मैना ने जल्दी से कव्वे को घर में बुलाया और एक कमरे में ले जाकर इसे गरम गरम बिस्तर पर लिटाकर इस पर लिहाफ डाल दिया। गरम चीजें खाने को दी। कव्वा बड़ा शर्मिंदा हो रहा था कि इसने मैना के साथ कितना खराब सलूक किया था। मैना भी इसे मना कर सकती थी मगर मैना ने मेरे से बदला नहीं लिया। वो अल्लाह से तौबा करने लगा। सुबह मैना गरम गरम चाय और अंडे लेकर कव्वे को नाश्ता करवाने के लिए कमरे में पहुंची और आवाज देते हुए बोली, उठिए कव्वे भाई, नाश्ता कर ले। बार बार आवाज देने पर भी कव्वा नहीं बोला। मैना ने घबराकर यहाँ उठाकर देखा, कव्वा मरा पड़ा था। इसे अपने सलूक और जुल्म की सजा मिल चुकी थी। जो जैसा करेगा वैसा बनेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।